Welcome back to channel DGRN, which is Decode Green Race Noise। हम यहाँ पे मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस करते हैं, जो कि प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑप्शन चेन और इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए अब देखते हैं आज का मार्केट का सिग्नल क्या रहा, कैसा रहा मार्केट, उसके बेसिस पे जानेंगे। कल जो कि ट्यूसडे है, कल एक्सपायरी भी हो मार्केट की, तो कैसा किस तरह से हो सकता है कल का दिन, कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है, इसका हम आज के एनालिसिस पर कल का एक आइडिया लेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आज मार्केट क्या क्या। आज मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन कितना, एक अच्छा खासा नंबर से गैप डाउन ओपन हुआ, 160 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। तो 160 पॉइंट गैप डाउन मतलब 160 पॉइंट का गैप डाउन होना मार्केट का अपने आप के लिए एक बियरिश सेंटीमेंट के तरफ ले जाता है कि नहीं, मार्केट बियरिश हो चुका है। और देखिएगा पहला ही आपका जो कैंडल है वो आपको 24,000 तक गया है, कि मतलब लोज फर्स्ट कैंडल का वो 24,000 तक का गया है, विच इज सपोर्ट कल के फ्राइडे के एनालिसिस के हिसाब से। तो फिर यहाँ से आपका ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, ये सपोर्ट इंटैक्ट रहा। यहाँ से आपका फिर थोड़ा देर मार्केट 3-4 कैंडल तक का वेट किया। यहाँ पे आपका बियर ऐसे बियरी सेंटीमेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी बियर आपका नहीं दिखा पाया पावर। तब यहाँ से आपका बुल थोड़ा बहुत हो सकता है कॉन्फिडेंस में आए, यहाँ से अपना वो पावर दिखाना चालू किया और रिकवरी की तरफ मार्केट बढ़ना चालू किया। और पहला ही रैली में आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बना था 24,100, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जाके बुल अपने आप को सस्टेन मेंटेन वहाँ पे अपने आप को रेजिस्टेंट ब्रेक करके वहाँ अपने आप को वहाँ पे रखने के काबिल बनाया, वहाँ पे रुका। उसके बाद आप देखिए फिर थोड़ा देर साइडवेज रहा मार्केट। साइडवेज रहने के बाद आपका 10:30 पे फिर से एक रैली स्टार्ट हुआ। रैली थोड़ा देर चला, वापस नीचे, फिर साइडवेज साइडवेज साइडवेज, आपका 12 बजे तक साइडवेज ही रहा है मार्केट, साइडवेज मार्केट रहा। तो इस साइडवेज मार्केट में अभी तक देखिए आपका क्या है, प्लस पॉइंट क्या है कि बुल्स के लिए ही फायदा रहा कि साइडवेज मार्केट में इतना गैप डाउन हुआ था, कायदे से सेंटीमेंट बियरिश हो चुका था, लेकिन फिर भी इतना देर साइडवेज होने के बाद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ मार्केट हो चुका है, टाइम निकल चुका है, फिर भी आपका बियर अभी कोई वैसा दम नहीं दिखा पाया, बियर्स अपना एग्रेसिवनेस नहीं दिखा पाए। तब फिर से यहाँ पे आपका बुल वापस एक बार और कॉन्फिडेंस में आया, और इस बार का रैली में देखिए अगेन जो हाईलाइटेड आपका रेजिस्टेंस था 24,200, उसको फिर ब्रेक करते हुए नजर आए बुल्स। और बुल ब्रेक ही नहीं किए, ब्रेक करने के बाद आपका 250 का भी लेवल, 24,250 का भी लेवल को आपका टच करते हुए देखेगा बुल्स। हाँ, लेकिन जैसे ही 24,250 का लेवल टच किया, और आपको क्या बोले 24,200 एक हाईलाइटेड रेजिस्टेंस था, हाईलाइटेड रेजिस्टेंस नहीं, हाईलाइटेड एक ये बॉर्डर लाइन है, जहाँ पे आपको, यदि आप देखे होंगे मेरे फ्राइडे का एनालिसिस, तो उसमें आपको बताया गया था कि ये एक ना तो सपोर्ट है ना तो रेजिस्टेंस है, ये एक परफेक्ट फाइटिंग बॉर्डर लाइन है, जहाँ पे दोनों अपने आप को प्रूव करने के लिए फाइट करेंगे, और वही हुआ। जैसे ही ये क्रॉस किया बुल, यहाँ पे आप देखिए बियर थोड़ा सा अपना पावर दिखाने की कोशिश की, और पावर दिखाते दिखाते वो वापस से इस सपोर्ट, अब तो ये सपोर्ट बन चुका है, एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बनता है, तो ये सपोर्ट बनते ही तोड़ने की कोशिश कर, लेकिन अगेन यहाँ पे टूटने के बाद अब यहाँ पे बियर्स के पास शायद दम नहीं बचा, या बियर्स अपना दम नहीं दिखा पाए। अगेन से बुल अपने आप कंट्रोल में लिए, कंट्रोल में लेने के बाद वापस बुल्स 200 के आसपास आए, 24,200 के पास। यहाँ पे थोड़ा देर टाइम रहा, यहाँ पे फाइट चला है, उसके बाद वापस से आपका फिर से ब्रेक कर दिया, ये लाइन को क्रॉस करते हुए आपका वापस 250 तक जाने की कोशिश किया। तब तक में 3 PM हो चुका था। अब 3 PM से यहाँ से आपका वापस बियर्स फिर से आए, वो फिर कोशिश किया 200 के नीचे लेके जाने का, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट आपका क्लोज हुआ है 24,200 के ऊपर। तो लास्ट का जो ये सेलिंग है, ये आप कह लीजिए बियर्स अपना पावर दिखा रहा था, लेकिन पावर से उतना मजबूती से नहीं आया है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो हो सकता है कल एक्सपायरी है और मार्केट अभी थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है,
अनसर्टनिटी की तरफ ज़्यादा है कि यूएस ईरान का जो न्यूज़ है, लेकिन वैसे यूएस ईरान का न्यूज़ उतना अब इफेक्टिव नहीं रहा इंडियन मार्केट के लिए। जस्ट वैसा ही समझिए जैसे एक दिन था कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उस वॉर में देखे होंगे मार्केट्स अचानक से इधर उधर हिल गया, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद फिर फर्क नहीं पड़ने को, तो कुछ वैसा ही होने जा रहा है। अभी नहीं, अभी तो फर्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत। हो सकता है कल का एक्सपायरी को देखते हुए यहाँ पे कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस नहीं कर पाए होंगे, तो इसीलिए होल्ड नहीं किया पोजीशन को, वो एग्जिट करके निकल गए। कल का मार्केट में कल देखें। हाँ, एंड ऑफ द डे सिनेरियो क्या रहा कि पूरा मार्केट आपका बुल अपने ग्रिप में रखा, बुल अपने साइड रखा, बुल अपना एग्रेसिवनेस भी दिखाया, और निफ्टी को सपोर्ट किया आपका आईटी सेक्टर के आप 4 से 5 अच्छे मतलब ग्रीन में क्लोज किए। 4 से 5 आपका जो स्टॉक्स है, उसके बाद बैंक निफ्टी भी आपका मैनेज किया अपने आप को क्लोज करने के लिए, क्लोज किया एंड ऑफ द ग्रीन में, जबकि बैंक निफ्टी भी आपका ओपन हुआ था माइनस गैप डाउन के साथ, -420 प्लस पॉइंट के साथ। आपका सेंसेक्स सारे जो भी इंडेक्सेस थे सब आपने आपको मैनेज किया ग्रीन में क्लोज करने के लिए। बेशक 4 पॉइंट से क्लोज किया हो, 3 से क्या हो, 2 से क्या हो, 10 से क्या हो, 11 से, लेकिन सबने ग्रीन में ही क्लोज किया। तो एंड ऑफ द डे यही पता चल रहा है कि जो बुल्स मार्केट में थोड़ा एग्रेसिव के साथ है और बुल्स मार्केट को पकड़े हुए हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन भी देखिएगा तो यहाँ पे 24,200 पे कट टू कट फाइट देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आपका पीसीआर देखिएगा। इसके बाद आप आगे सपोर्ट, आगे का रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए तो कॉल साइड में देखिए ओपन इंटरेस्ट आपका 24,300 पे कॉल साइड में ज़्यादा मिलेगा, पुट साइड में इतना नहीं होगा। 24,400 फिर देखने को मिलेगा, फिर 24,500 भी देखने को मिलेगा। वहीं आप पुट साइड देखिएगा तो आपको 24,200 पे भी होगा, 24,150 पे भी होगा, लेकिन ये 24,050 का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप अभी यहाँ पे दिख रहा है। 24,100 फिर आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा। फिर 24,000 आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा होगा। फिर 24,000 दिखने के बाद 24,900 देख सकते हैं, 24,800 सॉरी 24,000 नहीं, 23,900 और 23,008। अब ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं तो अब लगे हाथ हम पीसीआर का बात कर लेते हैं। पीसीआर क्या होता है? ऑप्शन चेन से ही रिलेटेड डाटा होता है। पुट कॉल रेशियो जो कि आपका आज है 1.62, जो कि आपका अच्छा खासा एक बुलिशनेस और बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखाता है। फ्राइडे को क्या था? फ्राइडे को 1.25 था, जो कि आपका न्यूट्रल माना जाता है पीसीआर, लेकिन आज आपका बुलिशनेस दिखा रहा है। पुट राइटिंग आज इंक्रीज हुई है, बुल का कॉन्फिडेंस आज इम्प्रूव हुआ है, डाउन साइड का सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा, पीसीआर कभी भी अकेले ट्रेडिंग सेशन को डिसाइड नहीं करता है, ट्रेडिंग को डिसाइड नहीं करता। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का कंफर्मेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। इंडिया विक्स आज इंक्रीज किया है, 1.03 पॉइंट से बढ़ा है, तो जो आपको दिखाता है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगा। मार्केट का वॉलेटिलिटी और इंडिया विक्स टोटली आपका चला गया है 13 पॉइंट समथिंग पे। कल का इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बढ़ने का चांस है, तो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन आप अपना उस हिसाब से देखिएगा। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देखिएगा तो 24,200 आपका यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगा बुल्स और बियर्स के बीच में, दोनों के बीच में। पहला रेजिस्टेंस आपको देखिएगा तो 24,300 पे, दूसरा रेजिस्टेंस आपको 24,400 पे, तीसरा रेजिस्टेंस 24,500 पे, ये मेजर रेजिस्टेंस है। आप सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट में आपको 24,100 पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी 24,100 पहला सपोर्ट, उसके बाद 24,000 सीधा आ जाइए, जो कि बहुत बल्क और अच्छा खासा हर्डल है, अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा कल के लिए, कल एक्सपायरी भी है। उसके बाद 23,900 भी सपोर्ट होगा, 23,800 भी। तो आप इस सपोर्ट को मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट में, और इस अकॉर्डिंग से आप अपना कल का एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो उस हिसाब से अपना गेम प्ले कीजिएगा। आज का सेशन एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है कि जो बायर्स अपना हर डीप पे बाय किया है और इसको मार्केट को ग्रिप में रखने का बहुत कोशिश किया और रखा भी है। तो कल का सिनेरियो क्या होगा? जब इतना सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ हम देख लिए, पीसीआर देख लिए, सब चीज़ देखने के बाद हम ये कहेंगे कि बुलिशनेस के तरफ आप 70% देख सकते हैं।
कल मार्केट बुलिशनेस होगा 70% और बियर या मतलब आप कीजिए कि जो बियरिश के तरफ मार्केट होगा आपका 30%। ये रहा कल का मार्केट सिनेरियो। तो फिर ट्रेडिंग प्लान वही रहेगा, ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बनने दीजिए, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तब आप ट्रेड का सोचिए, नहीं तो फिर आप वेट कीजिए, नेक्स्ट आप ब्रेकआउट होने दीजिए अच्छे से तब आप ट्रेडिंग का। और अब लास्ट में जाते जाते फाइनल व्यू यही होगा मेरे हिसाब से कि आज का सबसे पॉजिटिव सिग्नल यही था कि गैप डाउन होने के बाद ही मार्केट रिकवरी कर लिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा था। पीसीआर आपका बुलिश है, बुलिश शो कर रहा है। बैंक निफ्टी रिकवर को, आईटी स्ट्रॉन्ग रहा। हाँ, एक थोड़ा सा बायर्स के लिए ये दिक्कत होगा कि जो वॉलीटिलिटी बढ़ गया आपका, इंडिया विक्स बढ़ा है, हो सकता है कल का एक्सपायरी है इसीलिए भी बढ़ा हो, लेकिन फिर वो घट जाएगा। और लास्ट में यही है कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा तो हम इसी तरह डेली एनालिसिस लेते आते हैं। आने वाला टाइम में और भी एजुकेशनल वीडियो और भी अच्छा टॉपिक पे बनाएंगे। अभी ये मेरी शुरुआत है, बाकी आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। मार्केट हर रोज़ अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए ये मार्केट हेल्पफुल होगा जो अपना पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट करेगा। अपॉर्चुनिटी आपके पास रोज आएगा, एक ही दिन में पैसा नहीं उड़ाइएगा, ध्यान से रखिएगा। थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए, वॉचिंग के लिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग डे। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे ट्रेडर बनिए। हाँ, लॉन्ग रेस में चलना है तो रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए, प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, प्रॉफिट अपने आप आएगा। पेशेंस रहिए, टेक्निकल सब एनालिसिस को अच्छे से ध्यान में रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।